हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। सो यार केसीईटी के लिए एग्जाम में अब बस एक दिन बाकी है और मैं आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट यार ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स लेके आया हूं। ऑप्शन एलिमिनेशन जुगाड़ ट्रिक्स मैं आप लोगों को यार इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं यार, जिन भी बच्चों का एग्जाम में 5 घंटे 10 घंटे बचे हुए और लास्ट मोमेंट स्कोर इंक्रीमेंट के लिए आप देख रहे हो, तो ये 5 घंटे का कोर्स एकदम लास्ट दिन के हिसाब से बनाया, क्योंकि लास्ट दिन में बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन खराब रहती है। सो इस कोर्स में क्या होगा आपका, आप तुक्का मारना सीखोगे, बेटर तरीके से आप तुक्का मारोगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप 75 प्लस का यहाँ पर स्कोर ला सकते हो, क्योंकि हम अपनी तुक्के की एक्यूरेसी को 40% से ऊपर लेकर के चले जाएंगे। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कोर्स के अंदर में दिखाया है। सारे अच्छे तरीके आप सीखोगे तुक्का मारने के, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, सारे ट्रिक्स के रूल्स आप देखोगे, जुगाड़ टेक्निक्स आप देखोगे, लेटेस्ट पेपर्स में आप एप्लीकेशंस उसका देखोगे 2023 के 2022 के पेपर्स का। ठीक है, तो सारे कंपटीटर्स आपके इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं। केसीईटी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो इस पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 180 क्वेश्चंस में से आप हो सकता है 60-70 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओ। बचे हुए जो 100-110 क्वेश्चन है, वहां जो बेटर तुक्के मारेगा वो बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस कोर्स का मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। लास्ट मोमेंट में अगर आप मॉक टेस्ट को देख करके जाओगे, काफी रेलेवेंट मॉक टेस्ट इसके अंदर में इंक्लूड करे हुए विद सॉल्यूशंस दिए हुए सारी चीजें। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 10 से 15 मिनट में आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारी टीम भी व्हाट्सएप पे एक्टिव है अभी, अगर आप अभी जाते हो तुरंत, तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पे आपको कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जाके आप लोग जल्दी से एनरोल कर लो। हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स केसीईटी के लिए, केसीईटी 2024, केसीईटी 2024 ऑप्शन एलिमिनेशन, केसीईटी 2024 ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। ठीक है भाई, आपको अगर तुक्का मारना ही है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप तुक्का मारो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप अगर देखो, जुगाड़ से हम करेंगे। आपको दिया हुआ है tan a प्लस cot a इक्वल टू 2, tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 2। ये सब केसीईटी में आए हुए क्वेश्चन है। और आपको पूछा है tan टू द पावर 4a प्लस cot टू द पावर 4a इक्वल्स टू हाउ मच। अब a को अगर 45 ले लो तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। आप ध्यान से देखो, इफ आई टेक a इक्वल टू 45, इफ a इक्वल टू 45 डिग्री, देन tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। मतलब कि पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है a इक्वल टू 45 पे, तो 45 ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 45 पुट करोगे तो 1 का पावर 4, 1 का पावर 4, 1 1 2 ही आने वाला है। तो इसका आंसर हमारे पास में ऑप्शन ए होगा 2, ऑप्शन ए 2, यही हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। एक्चुअल मेथड से, एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपको नहीं आता है, आप हो सकता है क्वेश्चन छोड़ देते या फिर रैंडम गेसिंग करते। हम यहाँ पर जुगाड़ लगा के फिर तुक्का मारते हैं। ठीक है, हम इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे, हम इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, हम अपने साइंटिफिक ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। समझ रहे हो ना बात को। तो ये इस तरीके से हमने किया, बहुत सिंपल असम्पशन लिया हमने, ए को 45 डिग्री, राइट। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, इसमें आपको दिया हुआ है A1 से लेके A9 तक AP में है और वैल्यू पूछा है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा चालाकी से, मैं इसको ऐसे ले लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने अपना AP बना लिया। लेट माई AP इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा AP है। AP तो कोई सा भी हो सकता है ना, मैं अपने मन से AP ले लिया। ये सब जुगाड़ ट्रिक्स है। सो इसके बेसिस पे हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे वो भी देख लो आप। हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे वो भी देख लो। ऑप्शंस आपके हो जाएंगे 9/2 इंटू A1 प्लस A9, मतलब कि 1 प्लस 9 10, मतलब कि 45 हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हो जाएगा A1 प्लस A9, मतलब कि 10। ऑप्शन सी हमारा क्या है, log e बेस e, मतलब कि 1, और log 1 तो 0 होता है, मतलब कि 0, और ये हो जाएगा 1। ये 4 हमारे ऑप्शंस बन गए। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। बेसिक मेरे को सॉल्व करना तो आता ही, हर बच्चे को सॉल्व करना आता है, बस प्रॉपर्टी वगैरह नहीं आता और एपीजीपी नहीं आता, वहां दिक्कत आती है। तो मैंने उसको हटा ही दिया उस झमेले को, मैंने सिंपल नंबर्स में ले आया। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे 1 इंटू 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 माइनस 2 इंटू 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 प्लस 3 इंटू 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा आपका -6 -2 प्लस 12, और ये आ जाएगा आपका -3 इंटू 3 -9। तो ये आपका आ गया क्या, 0 0 आ गया, मतलब क्या ऑप्शन सी। सिंपल हो गया हमारा कहानी, सिंपल हो गया हमारा कहानी। ठीक है, सिंपल हो गया हमारा कहानी। यस और नो। आप एपी ऐसा भी ले सकते थे, लेट माई एपी इक्वल टू 1, 1, 1, 1, 1, 1, ऐसे करके भी ले सकते थे, तो सारे 1 हो जाते।
1 1 1 1 1 1 1 1 1 आंसर 0 आता। ये भी तो एक एपी है ना विद कॉमन डिफरेंस 0, है ना। 1 to 9 आप सारे नंबर 1 ले लेते हो विद कॉमन डिफरेंस 0, ये भी तो एपी है। तो ये सब क्या है, बहुत तगड़े जुगाड़ ट्रिक्स है यार, बहुत तगड़े ये जुगाड़ ट्रिक्स है, आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको दिया है साइन स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39, ठीक है। और 4 ऑप्शन देखो, इसमें हम तुक्का लगाएंगे 1 0 साइन 12 और कॉस 12, ठीक है। अच्छा, साइन 12 डिग्री बहुत छोटा होगा, 0 के पास ही होगा, तो 0 पॉइंट समथिंग 0.1 बोल देता हूं। और कॉस 12 बहुत छोटा है, 1 के पास होगा, कॉस 0 1 होता है, तो इसको मैं 0.9 बोल देता हूं अपने मन से अप्रॉक्स, ठीक है। बस फील करने के लिए कि इसकी वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा 12 डिग्री का, और साइन 0 0 होता है तो 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा साइन 12 का, और ये दोनों 1 और 0 एब्सोल्यूट है। तो अब अगर मैं देखता हूं साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, समझ गए, और ये उससे थोड़ा सा छोटा है। तो क्यों ना मैं एक फील करूं कि भाई ये पहले मैं देखूं 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, पहले ये देखूं साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2 का स्क्वायर होगा, है ना, मतलब कि 1/2 होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री पे। तो साइन स्क्वायर 51 डिग्री 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा ही है ना, तो 1/2 मतलब 0.5 इससे थोड़ा ज्यादा ही है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 0 और 0.1 तो नहीं होगा, यस और नो। ये आपका 0.9 है और ये आपका 1 है, ठीक है। या तो ये 0.9 के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि हमारे पास में ये साइन स्क्वायर 39 डिग्री भी है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर 39 भी तो है, साइन स्क्वायर 39 भी क्या है, साइन स्क्वायर 45 से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, जैसे ये थोड़ा सा ज्यादा आया 45 डिग्री पे 0.5 था, 51 पे उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, वैसे ही 39 पे उससे थोड़ा सा कम आएगा। तो कुल मिला के बैलेंस आउट करके 1 के आसपास पहुंचेगा या 0.9 के आसपास पहुंचेगा। अब इन दोनों में आपको तुक्का लगाना है, अगर आप तुक्का लगाओगे 1 तो शायद सही हो जाएगा, 0.9 लगाओगे आपका कॉस 12 डिग्री जो भी है वो शायद आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आती तो भी 2 ऑप्शन तो हमने श्योर शॉट एलिमिनेट किया, तो हमारी यहां पर क्या हो गई, 50% तुक्का एक्यूरेसी हो गई। हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारा, यही मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ठीक है। यहां हमने जुगाड़ लगा के सॉल्व किया था, यहां हमने ऑप्शंस को कन्वर्ट करके सॉल्व किया, यहां पे हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके बचे हुए 2 में हमने तुक्का मारा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 1 ही होना चाहिए, राइट, करेक्ट आंसर इसका 1 ही होना चाहिए। अब आप देखो यहां पर 2 और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, इसमें क्या बोल रहा है, डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम। 10 बार अगर आप थ्रो करोगे तो ऑड नंबर एक बार तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है ना, है ना। फर्स्ट टाइम आप अगर टॉस करते हो तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है ऑड आने की, समझ रहे हो, क्योंकि ऑड भी 3 है और इवन भी 3 है। इस तरीके से अगर आप 10 बार टॉस कर रहे हो तो एक ना एक बार तो ऑड आ ही जाएगा ना, ठीक है। अ डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम, एक बार तो आएगा, बहुत हाई चांसेस है। तो बहुत हाई चांसेस है, तो आपके जो छोटे वाले ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों कट जाएंगे। ऑप्शन बी और डी में से आप तुक्का लगाओ, बी या फिर डी। बी जो है 123/1024 और डी जो है वो 1013/1024, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ए और सी कट जाएंगे, बहुत छोटे नंबर्स है, ए और सी कट जाएंगे, बहुत छोटे नंबर्स है। ए और सी क्या कह रहा है पता है, कि भाई 10 बार भी तुम फेंक दो, एक बार भी ऑड नहीं आएगा, बहुत कम चांस है ऑड आने का, तो ये तो फील के अगेंस्ट है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन तो 100% नहीं होंगे, 2 में से आप तुक्का लगा लो जो लगाना है। शायद इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। मैं भी आपको तुक्का मारना सिखा रहा हूं, करेक्ट आंसर क्या है उस पर ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है। 2 ऑप्शन यहां पर कैसे एलिमिनेट किया, यहां 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया, उस पर आप फोकस करो। एक और क्वेश्चन देखो आप, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्या कह रहा है भाई हमारे पास में कि भैया गर्ल वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन 20 सेकंड। एस्केलेटर स्टेशनरी था, लड़की चल के गई 20 सेकंड में। दूसरा कह रहा है कि भैया स्टेशनरी, वो लड़की स्टेशनरी थी, एस्केलेटर उसको लेके गया 30 सेकंड में, ठीक है। अब बोल रहा है टाइम बताओ कि जब वो भी जाए और एस्केलेटर भी मूव करे, मतलब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और वो भी जा रही है, तो टाइम तो कम हो जाना चाहिए ना काफी। अकेले का टाइम था 20 सेकंड 30 सेकंड, एस्केलेटर गया तो हमारे पास में क्या था 30 सेकंड टाइम था। जब वो खुद गई
तो 20 सेकंड टाइम था। अब 20 सेकंड पे उस एस्केलेटर का इफेक्ट भी तो आ गया, तो टाइम और कम हो जाएगा जाने का। तो आंसर 20 से छोटा आना चाहिए। आंसर 20 से छोटा आएगा तो दो ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन ए और बी आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें आंसर 20 से बड़ा दिया हुआ है। 12 सेकंड और 10 सेकंड, ऑप्शन सी 12 सेकंड और ऑप्शन डी 10 सेकंड, इन दोनों में आपको तुक्का मारना है। इसका करेक्ट आंसर जहां तक है ऑप्शन सी है 12 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा क्या हुआ, 50% एक्यूरेसी से हमने तुक्का मारा। यहां पर भी हमारा क्या हुआ था, 50% एक्यूरेसी से हमने तुक्का मारा था। यहां पर भी हमने 50% एक्यूरेसी से तुक्का मारा था। तो जब आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारते हो, तो आप देखो आपके पास में अगर आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो केसीईटी में, बचे हुए 100 क्वेश्चन में आप तुक्का मार रहे हो, तो वहां आप जो है 30-40 क्वेश्चंस आप बूस्ट करते हो आराम से। 110, 120, 125 इस रेंज में आप फिर जा सकते हो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लेते हो तो। ठीक है, सो अगर आपके पास में कुछ घंटों का टाइम बचा हुआ है, लास्ट डे का टाइम बचा हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है कम टाइम के अंदर में आपको क्या करना है, कैसे करना है, बट ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेना जरूर से। आप लेटेस्ट 5-6 वीडियोस मेरे चैनल के देखोगे तो भी आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कैसे क्या चीजें हमारे पास में काम करती हैं। केसीईटी के लिए यार ये मेरा लास्ट वीडियो था, केसीईटी 2024 के लिए। काफी ज्यादा मजा आया, कोर्स के फीडबैक काफी ज्यादा अच्छे आए और यूट्यूब पे भी बच्चों ने काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में।